गुड मॉर्निंग बच्चों। सदाचार की बातें भाग 3 में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। 1 और 2 मैंने नहीं पढ़ाया था, आगे पढ़ गया था, हमको लगा कि हम पढ़ा चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं है, देर ही सही, लेकिन मैं याद करके इसको एक लेसन पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है एक लेसन धैर्य के लाभ। धैर्य के लाभ, शांत रहना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना धैर्य कहलाता है। आवेश में आ जाना और किसी व्यक्ति से झगड़ा करना आसान है, किंतु धैर्य रखना कठिन है। तुम्हें सदैव अपने आवेश माने गुस्सा पर नियंत्रण रखना चाहिए और क्रोध को रोकना चाहिए। अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करने का यही उपयुक्त मार्ग है। तुम तनिक भी अवसर के विषय में सोचो। जब तुम्हें किसी से लड़ना पड़ा था तो तुम शायद चिल्लाए थे और तुमने उसे कोसा भी था। तुमने शायद एक दूसरे को पीटा भी था, इस तरह से। ठीक है, देखिए एक दूसरे को पीटा जा रहा है, कब? गुस्सा आने पर पीटा भी था। तुम्हारी विचार से यद्यपि गलती दूसरे व्यक्ति की थी तो लड़ाई उसने आरंभ की थी, तब भी तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए था। यदि तुम ऊंची आवाज में न बोलते तो यह मुंह तोड़ जवाब न देते तो शायद लड़ाई न होती। यदि धैर्य रखते तो शायद दूसरा व्यक्ति अपनी गलती समझ जाता। इसका तात्पर्य यह नहीं कि जब तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा हो तो भी तुम चुप रहो। यदि तुम दूसरे व्यक्ति की गलत बात पर चुपचाप सुन लोगे तो तुम कायर कहलाओगे। लेकिन सही क्या है यह समझने के लिए तुम्हें धैर्य से काम लेना चाहिए। एक सहनशील व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करता है। बातचीत में चाहे कितनी भी गर्मा गर्मी क्यों ना हो जाए या दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी क्रोध में क्यों ना आए, कोई अवसर आए जब तुम्हें अपनी आयु के या अपने से छोटे बच्चों के साथ धैर्य बरतना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारा टेनिस का रैकेट तोड़ दिया तो तुम बहुत दुखी होगे। यही समय है जब तुम्हें वह अपने पास नियंत्रण रखना चाहिए और अपने क्रोध को रोकना चाहिए। तुम्हें गुस्से में आकर उसे मारना नहीं चाहिए। ऐसे अवसर पर तुम्हें अपने भाई से आराम से बात करना चाहिए, परंतु साफ साफ बात करना चाहिए। उसको समझाओ कि उसने तुम्हारा कितना नुकसान किया, यह उसे समझाने का अवसर दो। उसने गलत काम किया है, बता दो। यदि भविष्य में उसको तुम्हारी ऐसी वस्तु का प्रयोग करना हो तो तुम्हारी अनुमति ले लेनी चाहिए। अपने भाई को प्यार से समझाओ। यदि वह टेनिस का खेल सीखना चाहता है तो उसे